हेलो एवरीवन। तो यार हमने कल की वीडियो में देखा था कि जो रिलेशंस हैं उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में और उनके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू हम टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझेंगे कि किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे CUET के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट T विद द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द यूक्लिडियन स्पेस यूक्लिडियन प्लेन एंड लेट ए रिलेशन R ऑन T। T क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, उन पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। A इज रिलेटेड टू B इफ A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। दो ट्रायंगल एक दूसरे से कैसे रिलेट हो रहे हैं कि A और B, A कोमा B तब रिलेशन R में होंगे जब A और B आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तब हमें पूछा गया है कि R जो है वो कौन सा रिलेशन है। तो तुम जानते हो तुम्हारी NCERT में रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है और एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो एक एक करके हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा। तो पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें पता है कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, यदि कोई भी सेट का हर एक एलिमेंट यदि खुद से अटैच हो, है ना, सेट का हर एक एलिमेंट खुद से अटैच हो तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें तो हम जानते हैं, तुम कोई भी ट्रायंगल उठाओ A, तुम इस T से, T क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, और A यहाँ पे क्या है? कोई भी एक ट्रायंगल है। तो हमने एक ट्रायंगल उठाया सेट ऑफ ट्रायंगल्स में से। अब तुम जानते हो कि A इज रिलेटेड टू A, क्योंकि एक ट्रायंगल खुद के तो कॉन्ग्रुएंट हमेशा होता ही है भाई, एक ट्रायंगल हमेशा खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो A इज रिलेटेड टू A, दैट मीन्स A कोमा A जो है वो अपना किस में है? रिलेशन R में। देयरफॉर जो अपना रिलेशन R है, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो R अपना क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ध्यान रखना, सेट का कोई भी एलिमेंट उठाओ यदि खुद के साथ यदि रिलेट हो रहा है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक रिलेशन हम और चेक करते हैं इसमें। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन में कंडीशन होती है यदि A कोमा B यदि रिलेशन में है तो B कोमा A भी रिलेशन में होनी चाहिए। मतलब यदि A B से रिलेट है तो B भी A से रिलेट होना चाहिए। तो यदि हम देखें तो इफ लेट A इज रिलेटेड टू B अंडर R, इसका मतलब क्या है कि A कोमा B जो है वो किस में है? रिलेशन R में है। इसका मतलब क्या है? A कोमा B यदि R में है तो डेफिनेशन से क्या आएगा? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B इंप्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, और यदि A यदि B के कॉन्ग्रुएंट है तो जाहिर सी बात है B भी A के कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। A यदि B के कॉन्ग्रुएंट है तो B भी A के कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स B कोमा A भी किस में आएगा? R में। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि A कोमा B जो है वो R में है, और हमने प्रूव क्या कर दिया? B कोमा A R में है। तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन में हमेशा ध्यान रखना है यदि ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यदि A कोमा B R में है तो B कोमा A R में होना चाहिए। यदि A कोमा B R में नहीं है तो वो रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये चीज ध्यान रखना है ना। यदि A कोमा B R में है और B कोमा A R में नहीं हुआ तब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बाकी कोई पॉसिबिलिटी है, सब में जो रिलेशन है वो क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। थर्ड रिलेशन और चेक कर लेते हैं अपन। थर्ड रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। तीसरा रिलेशन कौन सा पढ़ते हैं अपन? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम मान लेते हैं, हम इसमें क्या मानते हैं? हम इसमें तीन जो एलिमेंट हैं सेट के वो हम उठाते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें सेट का एक ही एलिमेंट चाहिए होता है। जैसे हमने A ही उठाया था यूक्लिडियन प्लेन से, यहां हमने दो एलिमेंट उठाए थे A और B, दो ट्रायंगल उठाए। अब ट्रांजिटिव के लिए हम तीन ट्रायंगल उठा रहे हैं, A, B और C। हमने क्या ज्यूम किया है? A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है। अब हमें प्रूव करना है यदि हम ऐसा दिखा सकें कि A का रिलेशन C से हो जाए तब तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, वरना वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसमें यदि हम देखें तो A इज कॉन्ग्रुएंट टू B, इससे हम क्या लिख सकते हैं? A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। इस वाले से हम क्या लिख सकते हैं? B इज कॉन्ग्रुएंट टू C। तो A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C के कॉन्ग्रुएंट है, इंप्लाइज A जो है वो C से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। भाई A B के कॉन्ग्रुएंट है, B C के कॉन्ग्रुएंट है, तो A जो वो C के भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इट मीन्स ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव तीनों हो,
ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। और ध्यान रखना सीयूईटी के पेपर में इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। एक क्वेश्चन तो मिनिमम सीयूईटी के एग्जाम में टाइप्स ऑफ रिलेशन से पूछा ही जाएगा। तुम्हें कोई भी रिलेशन डिफाइन किया हुआ दे देगा और पूछ लेगा ये रिलेशन कौन सा है। अगला यदि क्वेश्चन की हम बात करें, इफ रिलेशन आर ऑन द सेट, इस सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, जो रिलेशन क्या है 1,2, इसमें रिलेशन में एक ही एलिमेंट है, देन आर के बारे में हमसे पूछा है कि रिलेशन कौन सा रिलेशन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टार लगाना है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनके जो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा समझना होता है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ अटैच होना ही चाहिए, है ना, खुद के साथ रिलेट होना ही चाहिए। तो यहाँ 1 ना तो खुद के साथ अटैच है, ना 2 खुद के साथ अटैच है, ना 3 खुद के साथ अटैच है। तो इसमें तो कोई भी एलिमेंट खुद के साथ अटैच नहीं है। इसका मतलब ये वाला रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, है ना, रिफ्लेक्सिव तो ये रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट खुद के साथ अटैच नहीं है। यदि एक भी एलिमेंट खुद के साथ अटैच ना हो तब भी वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरी हम बात करें सिमेट्रिक की, तो जरा सिमेट्रिक में हम देखें, देखो सिमेट्रिक में इस रिलेशन के पास चलो तो 1,2 इस रिलेशन में है, तो सिमेट्री क्या कहती है, यदि 1,2 इस रिलेशन में है तो 2,1 पक्का होना चाहिए। भाई 1,2 है तो 2,1 पक्का होना चाहिए, बट यहाँ पे 2,1 जो है वो इस रिलेशन में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। सिमेट्रिक में 1,2 है तो 2,1 भी इसमें होना चाहिए। थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव, है ना। ट्रांजिटिव जो रिलेशन है इसके लिए सबसे थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो देखो ये जो रिलेशन है, यदि हम इसकी ट्रांजिटिविटी की बात करें तो ट्रांजिटिविटी क्या बोलती है, ट्रांजिटिविटी किसी भी रिलेशन की बोलती है कि ए यदि बी से अटैच है, इफ ऐसा है, एंड बी यदि सी से अटैच है, तब यदि ए का सी से हो जाए तब वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। यदि ऐसा है ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, यदि दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही हैं तब ये कंडीशन होनी ही चाहिए, तब रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। अब मान लो पहली ही कंडीशन फुलफिल ना हो, पहली ही कंडीशन फुलफिल ना हो तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। बात ध्यान में रखना, ये पहली दोनों कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई तो वो रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। यहाँ पे 1,2 तो रिलेशन में है, 1,2 तो रिलेशन में है, बट 2 जो है वो किसी से अटैच हो ही नहीं रहा है। 2 यदि किसी से अटैच नहीं हो रहा है इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं ए का तो बी के साथ है रिलेशन, बट बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, इट मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। कई बच्चे इसको ट्रांजिटिव को गलत करके आते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता, है ना, वो समझ लो कब नहीं होता। उसके अलावा जितने भी जो केस हैं उनमें सब ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता, वो तब नहीं होता जब ए बी से रिलेट है, बी सी से रिलेट है और ए यदि सी से रिलेट ना हो तब वो रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता है। बाकी सब केस में ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये जो रिलेशन जो दे रखा है वो कौन सा रिलेशन आ जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट अस डिफाइन रिलेशन आर इन आर, है ना। ये जो आर है वो तो रिलेशन है और ये आर है वो रियल नंबर है ना। एज ए आर बी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, दो नंबर ऐसे उस रिलेशन में आएंगे, दो नंबर ऐसे रिलेट होंगे जब ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। तो आर के बारे में पूछा है कि रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो भाई रिफ्लेक्सिव को चेक करें, यदि रिफ्लेक्सिव को चेक करें तो जाहिर सी बात है कोई नंबर खुद के बराबर ही होता है। यदि कोई भी हम रियल नंबर उठाएं तो हमेशा बराबर ही होता है। तो यदि बराबर होगा तो हम ये तो बोल ही सकते हैं ना, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हम ये तो बोल ही सकते हैं भाई कोई नंबर बराबर है। हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, तो इक्वल वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी। इसका मतलब कोई भी तुम एलिमेंट उठाओ रियल नंबर जो, तो वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस रिलेशन में होगा। रिलेशन में होगा तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो गया, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव आ गया। दूसरा हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने एक बार दो नंबर उठाए, दो नंबर कौन से, एक तो 3 उठा लिया, एक मैंने 2 उठा लिया, ठीक है। दोनों रियल नंबर हैं, तो क्या मेरे को ये बताओ ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। इसका मतलब
3,2 जो है वो आर में है, 3,2 रिलेशन में है। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, यदि ये है तो इसका सिमेट्रिक एलिमेंट कौन सा है, 2,3, वो भी इस रिलेशन में होना चाहिए। बट यदि हम चेक करें तो 2,3 जो है वो इस रिलेशन में नहीं आएगा, 2,3 इस रिलेशन में नहीं है। देयरफॉर ये जो रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात समझ में आई। 3,2 तो आर में है बट 2,3 जो वो आर में नहीं है, इसलिए रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा हम देखें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखते हैं, यदि ए जो है वो बी से रिलेट है एंड बी जो है वो सी से रिलेट है, और हम यदि ये दिखा पाए कि ए है वो सी से रिलेट है, तब तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है, वरना वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। तो देखो ए यदि बी से अटैच है तो हम ये बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्योंकि कंडीशन ये रखी है, एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना। यहां से दोनों केस आ गई। अब ए जो है वो बी से बड़ा है, बी है वो सी से बड़ा, इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, हम यहां से बोल सकते हैं। और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, इसका मतलब ए कोमा सी जो है वो भी किसमें है, रिलेशन आर में है। तो हम मान के चले थे कि ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, और हमने प्रूव क्या कर दिया, ए कोमा सी भी आर में है। तो देयरफॉर जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है बट ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन इस टाइप के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तुम्हें एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है, फिर उसके एलिमेंट्स को देख के हमें पता करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे चेक करेंगे, देखो हमें एक सेट ए गिवन है और हमें बोला है कि एक रिलेशन है, इसमें दिखाना है, मतलब देखना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ पेयर में होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 ये सब है ना, ये एक सेट दे रखा है तो ये सब रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ये वाला जो रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। तो अपना काम था रिफ्लेक्सिव का, इतना तो हो गया। अब अपन सिमेट्रिक पे चलते हैं, एक बार सिमेट्रिक पे चलते हैं। तो सिमेट्रिक में देखते हैं, देखो 1,2 है भाई, 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तो 2,1 है नहीं है, तो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक तो नहीं होगा। देखो 1,2 है बट 2,1 नहीं है, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसका सिमेट्रिक पेयर उस रिलेशन में प्रेजेंट ना हो, सिमेट्रिक पेयर मतलब a, b का सिमेट्रिक पेयर होता है b, a। यदि सिमेट्रिक पेयर उस रिलेशन का उस एलिमेंट का उस रिलेशन में ना हो, तब वो जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तीसरा हम क्या देखते हैं, जरा एक बार ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है इस रिलेशन में, 1,2 एक का रिलेशन बी के 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ भी, चलो ये एलिमेंट तो यहाँ पे हो गया। 2 का 3 के साथ है और 3 का इनमें किसी के साथ नहीं है, काम हो गया। 1 का 3 का है, 1 के साथ 3 का है, 3 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ हो गया। तो अपना जो रिलेशन है वो हमें यहां से ये पता लगा कि ये वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों, क्योंकि देखो मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ है उसमें, 2 का 3 के साथ है बट 3 का कोई रिलेशन 3 के साथ ही है, 3 का रिलेशन 3 के साथ ही है, तो वापस से 2,3 आएगा जो कि 2,3 इसमें है। 1 का 3 के साथ है, 3 का वापस 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ है ही, तो ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ए ऑप्शन है वो तुम्हारा ट्रू हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है, लेट आर इक्वल्स टू दिस बी ए रिलेशन, ये रिलेशन है ना, यहाँ पे रिलेशन है, उन्हें सेट दिस देन आर इज, हमें एक रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है और हमें आर के बारे में पूछ रखा है रिलेशन क्या होगा। तो देखो सेट में 3 एलिमेंट है ABC, है ना, 3 एलिमेंट है सेट में ABC। तो हमने देखा कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर है, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर है, तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। फिर सिमेट्रिक की यदि बात करें, है ना, तो सिमेट्रिक के लिए चेक करें तो देखो a, b है बट b, a इसमें नहीं है, सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि a, b तो r में है बट b, a जो है वो अपना r में नहीं है, तो ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा,
है ना। अब रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करें, सॉरी ट्रांजिटिव के बारे में बात करें, तो ट्रांजिटिव में मैंने बोला कि वो बात हमेशा ध्यान रखना कि ए का बी के साथ है और बी का बी के साथ है, तो ए का बी के साथ होना चाहिए, तो ये तो हो गया, है ना। तो ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन जो है वो अपना आर इज रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसमें बी और डी, सॉरी रिफ्लेक्सिव ही है, हाँ ट्रांजिटिव तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो ये जो ऑप्शन है बी जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो सीयूईटी में आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का कि 1 2 3 है, एक सेट है, एक रिलेशन आर इस टाइप से डिफाइन कर रखा है और इस रिलेशन के बारे में पूछा है कौन सा रिलेशन होगा। तो देखो अब तो आराम से कर सकोगे। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों इसमें होने चाहिए थे, बट यहाँ तो कोई सा भी नहीं है। हमें तो तीनों चाहिए थे बट यहाँ तो एक भी नहीं है, तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, बात आती है सिमेट्रिक की, तो जरा सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलता है, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, तो 2,1 नहीं है, इसका मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। एक भी एलिमेंट तुम्हें ऐसा मिल जाए उस रिलेशन में जिसकी सिमेट्रिक इमेज ना हो, इसका मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। अब आते हैं जरा ट्रांजिटिव पे, एक बार ट्रांजिटिव को पकड़ो। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1,2 है, 1 का 2 के साथ पेयर है, 2 का 3 के साथ पेयर है ना, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए जी, है बिल्कुल है। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ, 2 का 3 के पास है, 3 का किसी के साथ पेयर नहीं है, तो ये चलेगा, ये मतलब रिफ्लेक्ट अभी ट्रांजिटिव है। मैंने बताया ना पहली दोनों कंडीशन फुलफिल हो, तीसरी ना हो तब वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता, बाकी सब केस में रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब जरा 1 के पास चलो, 1,3 है बट 3 का किसी के साथ पेयर नहीं है, तो मतलब ट्रांजिटिव है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो आई थिंक इस टाइप के जो क्वेश्चन है यदि सीयूईटी एग्जाम में आए, काफी ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन सीयूईटी में आने के, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि तुम्हारे एग्जाम में आते हैं तो तुम सही भी कर पाओगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी यदि कोई कॉन्सेप्ट में यदि दिक्कत हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और कल अपन आगे के जो वीडियोज हैं उसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है।